फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रेट टॉपिक्स। आज के वीडियो में एक छोटा सा लेक्चर आर्टिकल 142 के रिलेटेड है, जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट के रिलेटेड है। इस बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, एग्जाम्पल्स देके, और कब कब सुप्रीम कोर्ट ने इसका यूज किया, और आर्टिकल 142 का मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन किस तरह दी गई है, और क्या ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस को दिखा रहा है, क्या इंडिपेंडेंट जुडिशरी इससे उभर कर बाहर आती है, ये किस तरह भारत में यूज होता है, किसके रिलेटेड और क्यों दिया गया है। चलिए शुरू करते। जैसे कि यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट डाल दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पीडीएफ से निकाल के, मैंने आर्टिकल 142 के रिलेटेड जो भी वहां पे रिटन था वो यहाँ पे स्क्रीनशॉट के द्वारा डाल दिया वीडियो में। चलिए हम थोड़ा सा इसको रीड करते, वर्ड बाय वर्ड समझ लेंगे। आर्टिकल 142, इसका टाइटल ये है, एनफोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। चलिए यहां तक हमने समझ लिया, ये सुप्रीम कोर्ट के रिलेटेड है। कौन सा? आर्टिकल 142। एंड ऑर्डर्स एज टू डिस्कवरी, मींस जो जो भी ऑर्डर्स सामने आने वाले वक्त में या आने वाले टाइम लाइन में, जो भी टाइम लाइन केसेस के रिलेटेड चलेगी, सुप्रीम कोर्ट्स के रिलेटेड चलेगी, वहां पे जो भी डिस्कवरीज होगी, वहां पे जो आर्टिकल 142 यूज होगा, वो सब भी इसमें आता है, एटसेट्रा। पॉइंट नंबर 1 पढ़ लेंगे हम। द सुप्रीम कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स ज्यूरिसडिक्शन, में पास सच डिग्री और मेक सच ऑर्डर। अब ज्यूरिसडिक्शन क्या बात आई, हमारे भारत का पूरा जो भी टेरिटरी है, ये सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन है। हिमालय से बॉटम से लेके यहाँ कन्याकुमारी, ये जो लक्षद्वीप यहाँ पे आ रहा, अंडमान आ रहा है, यहाँ पे हमारी सी और ओशन टेरिटरी है। यहाँ से रान ऑफ कच्छ जो आया, यहाँ से लेके नॉर्थ ईस्ट रीजन तक, कश्मीर के टॉप से लेके कन्याकुमारी के बॉटम तक, ये पूरा सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन है। मे पास सच डिग्री और make such order as is necessary for doing complete justice in any cause or matter pending before it। यहाँ पे क्या मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो इस तरह का कोई भी कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड करेगी जब उसे नेसेसरी लगे, जब उसको लगे, कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को लगे कि नहीं ये नेसेसिटी है, एक कंप्लीट जस्ट देने के लिए, कंप्लीट इंसाफ देने के लिए, यही एक तरीका है, यही एक रास्ता है। इस वाले केस में ये एक रास्ता है जिसकी वजह से इस पे एक पूरा न्याय, पूरा इंसाफ मिलेगा। तो ये एक पावर इसके पास है कि ये रास्ता आप अपना सकते हो। किस तरह का रास्ता अपनाएंगे, ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो एंड एनी डिग्री सो पास्ड और ऑर्डर सो मेड शेल बी एनफोर्सेबल थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब इस केस में इन्होंने ये वाला रास्ता अपना लिया, XYZ। अब ये ऑर्डर पास हो गया, ये पूरी टेरिटरी पे एनफोर्स हो जाएगा, पूरी हिंदुस्तान या भारत की टेरिटरी जितनी भी है उस पे ये एनफोर्स हो जाएगा, उस पे ये लागू हो जाएगा। सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय और अंडर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। अब ऐसा पार्लियामेंट ने लॉ कोई बनाया होगा या संसद के द्वारा कोई लॉ होगा, वो भी लेके जिसमें वो इस्तेमाल करेंगे ऐसे लॉज, फिर एक जस्टिफाइड अप्रोच देंगे, वो पूरा टेरिटरी पे एनफोर्स हो जाएगा। Until provision in that behalf is so made in such manner as the president may by order prescribe। इसमें प्रेसिडेंट की बात भी आ गई। पॉइंट नंबर 2 है इसमें मेंशन, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस, मींस दिस इज सब्जेक्ट टू द दिस what article 142। point number 2 means subject to provisions of any law made in this behalf by parliament। supreme court shall as respect, supreme court को respect, Supreme Court shall as respect the whole of the territory of India have all and every power to make any order। देखिए, have all and every power to make any order, इनके पास हर किस्म का और हर किस्म का इख्तियार या इनके पास ताकत है वो ऐसा ऑर्डर बनाना जिसकी वजह से फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन मींस सिटीजन ऑफ इंडिया, डिस्कवरी और प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट्स और द इन्वेस्टिगेशन और पनिशमेंट ऑफ एनी कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। इसको थोड़ा हम एग्जांपल्स में समझ लेंगे बाद में। थोड़ा सा इसको मैंने शॉर्ट किया है, थोड़ा सा आसान किया है समझने के लिए। आर्टिकल 142 देखिए, द पावर और राइट टू डिसाइड और एक्ट अकॉर्डिंग टू वंस ओन जजमेंट, ये होता है डिस्क्रिशनरी पावर या डिक्रीज। देखिए यहाँ पे जो आर्टिकल 142 है वो सिंपल आसान भाषा में यही है, द पावर और राइट टू डिसाइड और एक्ट अकॉर्डिंग टू वंस ओन जजमेंट। यहाँ पे वंस ओन जजमेंट कौन आ जाएगा? एससी के पास अपना इख्तियार है, अपना एक पावर है, वो खुद ऐसे जजमेंट दे सकता है, ऐसे जजमेंट पास कर सकता है जिसकी वजह से वो जस्टिफाइड अप्रोच रहेगा और फिर वो पूरी टेरिटरी पे लागू हो सकता है। फ्रीडम ऑफ जजमेंट और चॉइस, यस इट इज अ फ्रीडम ऑफ जजमेंट और चॉइस। कौन सा? आर्टिकल 142 फॉर सुप्रीम कोर्ट के पास एक फ्रीडम ऑफ जजमेंट है और एक चॉइस भी है। इट इज एंटायरली विद इन माई डिस्क्रिशन वेदर आई विल गो और स्टे, मीन्स मेरे पास पावर ए है, पावर ए है।
ये पावर ए इस तरह है कि ये मुझे पावर ए इस काबिल बनाता है कि मेरे पास राइट है, मेरे पास एक डायरेक्ट पावर है, मैं राइट जाऊं या लेफ्ट जाऊं, लेफ्ट जाऊं या राइट जाऊं। अगर लेफ्ट जाऊं वो भी जस्टिफाइड अप्रोच रहेगा, राइट जाऊं वो भी जस्टिफाइड अप्रोच रहेगा किसी केस में। ये एक एंटायरली विद इन माई डिस्क्रिप्शन वेदर आई विल गो और स्टे, ये एक पावर टाइप होता है। The power under Article 142 of 1 of the Constitution is undefined and uncatalogued. ये undefined and uncatalogued क्यों है? ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था एक बार। देखिए इसको हम बाद में थोड़ा समझ लेंगे undefined and uncatalogued क्यों है। क्योंकि आर्टिकल 142 जब भी इन्वोक हुआ है, जब भी इस्तेमाल किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, एक वास्ट पर्पस एक स्ट्रेट वे में भी यूज किया गया है। ना ही वो डिफाइन कर पाते, ना ही वो एक कैटलॉग है कि ये चीजें ये चीजें हैं जहां पे हम आर्टिकल 142 कर सकते हैं। बट ऐसे केस आते हैं जहां पे लॉ जो भी होगा भारतीय लॉ वो वहां पे एक कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, कोर्ट डिसाइड नहीं कर पा रहा, फिर आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते और इस तरह जस्टिफाइड अप्रोच देते हैं कि केस ए वर्सेस बी दोनों जस्टिफाइड अप्रोच में रह पाते और केस खत्म होता है और उसके बाद उसमें टाइम वेस्ट भी नहीं होता है। इस तरह ये कोर्ट इस चीज को इस्तेमाल करता है, इस चीज को इन्वोक करता है। देखिए आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्स यूनिक पावर ऑन द सुप्रीम कोर्ट टू डू कंप्लीट जस्टिस बिटवीन द पार्टीज वेयर द लॉ मे नॉट प्रोवाइड अ रेमेडी। देखिए जैसे मैंने आपको अभी बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसा रास्ता इख्तियार किया जाता है, कौन? सुप्रीम कोर्ट, जहां पे केसेस के रिलेटेड एक ऐसा रेमेडी प्रोवाइड नहीं हो रही है जो कि एग्जिस्टिंग लॉज है। तो उसके बाद आर्टिकल 142 इन्वोक करके, आर्टिकल 142 यूज करके सुप्रीम कोर्ट जज इस चीज को यूज करते हैं, फिर इस तरह का जस्टिस प्रोवाइड, इस तरह का इंसाफ प्रोवाइड करते हैं जिसमें वो एक अच्छा खासा इंसाफ इस केस के रिलेटेड पार्टीज को दे पाता है। अब कोर्ट के रिलेटेड ये स्टेटमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट स्वीपिंग पावर्स अंडर आर्टिकल 142 कांट बी यूज्ड टू ओवरराइड सबस्टेंटिव लॉ, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ये भी हम बाद में समझ लेंगे। हम इसको प्लेनरी पावर्स भी कह सकते हैं। यस, क्या ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस को दर्शाता है? यस, इट शोज द जुडिशियल इंडिपेंडेंस इन India because the Constitution of India gives Article 142 to the Supreme Court. नेक्स्ट थोड़ी सी एग्जांपल्स हम समझेंगे कब कब सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया है और केसेस किससे रिलेटेड है। थोड़ी सी एग्जांपल्स हम समझेंगे जिसकी वजह से आपको थोड़ा छोटा मोटा कंफ्यूजन जो होगा वो क्लियर होगा। इतना कॉम्प्लिकेटेड ये है नहीं 142, एक स्ट्रेट समझना है कि सुप्रीम कोर्ट का एक इंडिपेंडेंट पावर है, जब उसको चाहे कि केस में हम जस्टिफाई नहीं कर पा रहे फिर वो आर्टिकल 142 इस्तेमाल करते अपने पावर बॉक्स में, अपना जो पावर का कोटा है उनके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, आर्टिकल 142 को इस्तेमाल करके एक जस्टिफाइड जजमेंट देते। चलिए थोड़े डेफिनेशन समझेंगे हम, थोड़ा एक केसेस, एक फ्यू एग्जांपल्स समझेंगे, उनकी वजह से थोड़ी सी डेफिनेशन समझ आ जाएंगी। देखिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दोस्तों 142, आर्टिकल 142 कब कब इन्वोक मींस कब कब इस्तेमाल किया सुप्रीम कोर्ट ने। कुछ एग्जांपल्स है केसेस के रिलेटेड जो सुप्रीम कोर्ट में, जहां पे जिस केस में आर्टिकल 142 इस्तेमाल किया या इन्वोक कर दिया, आर्टिकल 142 की वजह से एक जस्टिफाइड जजमेंट प्रोवाइड कर दी। थोड़ा सा हम ये केसेस समझ लेंगे थॉरली ताकि आपको आर्टिकल 142 समझ आ जाए। भोपाल गैस ट्रेजेडी, उसमें क्या हुआ था, यूनियन कार्बाइड एक केमिकल इंजीनियरिंग कंपनी, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, यूनियन गवर्नमेंट के साथ केस था, उसमें डायरेक्टली इंटरवीन किया किसने, सुप्रीम कोर्ट में 142 इस्तेमाल करके और कंपनसेट करवा दिया विक्टिम्स को, एक कंपनसेशन प्रोवाइड कर दिया, जितना भी पैसा उनको लगता है या उनको डिजर्व करते कंपनसेशन, क्योंकि ये ऐसी ट्रेजेडी हुई थी, गैस ट्रेजेडी, जिनकी वजह से इनको एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज भी उभर कर आई थी, कुछ लोगों की डेथ हुई थी, बहुत सारे डेड हुए थे, ऐसे बच्चे जो जिनका फ्यूचर तबाह हो गया था, उनके लिए कंपनसेट कर दिया इस ट्रेजेडी में। इस केस में आर्टिकल 142 इस्तेमाल करके किसने, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन कर दिया, यहाँ पे इंटरवीन मेंशन है। दूसरा एक केस था शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन, इनकी मैरिज खत्म कर दी किसने, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्योंकि ये डायरेक्टली अप्रोच किए थे सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने ये बता दिया, सुप्रीम कोर्ट हैड द पावर टू ग्रांट divorce to parties who directly approached it by using SC's discretionary powers under article 142। देखिए सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने यूज किया डिस्क्रिशनरी पावर्स अंडर आर्टिकल 142 और इनको डिवोर्स प्रोवाइड कर दिया, किनको, ये जो हस्बैंड वाइफ थे। तो वहां भी आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया गया। ये केस आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, वहां पे एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत सारे स्टेटमेंट्स है क्यों इनको मैरिज इनकी डिसॉल्व करनी पड़ी, इनके पास कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, पूरा केस सुन के, इनकी सुनवाई करके, पूरा जो मटेरियल एविडेंस देख के इन पे आर्टिकल 142 इन्वोक करके इनको, इनकी मैरिज, इनकी डिवोर्स करवा दी सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि डायरेक्टली अप्रोच कर दिए थे। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहे थे टू पार्टीज हु डायरेक्टली अप्रोच्ड इट। एक बहुत बड़ा फेमस केस रह चुका है हमारे भारत में, बाबरी मस्जिद केस, ये सबको पता ही होगा ये केस क्या था।
इसमें भी एक काफी लंबा ये प्रोसीजर चला, काफी लंबा ये केस चला, कभी हाई कोर्ट, कभी दूसरे हाई कोर्ट, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी काफी लंबा चला। इसमें भी आर्टिकल 142 इस्तेमाल किया सुप्रीम कोर्ट ने, इसको इन्वोक करके एक जस्टिफाइड अप्रोच प्रोवाइड किया और केस खत्म कर दिया। इसमें एक लैटिन में उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था, लेट जस्टिस बी डन दो द हेवंस फॉल। इसमें एक एसेंस ऑफ आर्टिकल 142 उभर कर आ गया था। सुप्रीम कोर्ट यूटिलाइज्ड आर्टिकल 142 टू ट्रांसफर द बाबरी मस्जिद केस। अब चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन 2024 में क्या हुआ, ये जो रिसेंटली हमारे पास उभर के आ गया न्यूज में, फिर आम आदमी पार्टी ने और कांग्रेस ने भी इस पे एक प्रोटेस्ट किया, फिर ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ लेड बेंच सेड सुप्रीम कोर्ट मस्ट स्टेप इन, सुप्रीम कोर्ट मस्ट स्टेप इन वेयर exceptional situations develop, where exceptions situational develops means भारत में सुप्रीम कोर्ट को घुसना पड़ेगा कंपलसरी जहां एक्सेप्शनल सिचुएशंस डेवलप टू एंश्योर बेसिक मैंडेट ऑफ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इज प्रिजर्व्ड। एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है सीजीआई ने। अब इंटरवीन उन्होंने इसलिए किया टू प्रिजर्व इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, टू प्रिजर्व इलेक्टोरल डेमोक्रेसी। क्या ये सेवियर ऑफ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है? आर्टिकल 142 की वजह से सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर रहे, एक स्टेप इन कर रहे इस केस में और प्रिजर्व कर रहे इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को। यस, इट इज अ सेवियर ऑफ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी। कौन? सुप्रीम कोर्ट 142 आर्टिकल की वजह से यहाँ पे प्रिजर्वर, एक सेवियर बन गई इलेक्टोरल डेमोक्रेसी की। फॉर एग्जाम्पल, अगर इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को प्रिजर्व कर रही है, एक सेवियर बन रही है, तो डेमोक्रेसी का भी एक सेवियर बन रही है। कौन? आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसके बाद जजमेंट क्या दिया इन्होंने कि डिक्लेयर्स आम आदमी पार्टी कैंडिडेट कुलदीप कुमार एज द मेयर ऑफ चंडीगढ़, सेट्स असाइड ओल्ड इलेक्शन रिजल्ट्स। जो रिजल्ट्स सही नहीं थे इससे पहले, तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 इस्तेमाल करके आम आदमी कैंडिडेट को, कुलदीप कुमार को मेयर घोषित कर दिया चंडीगढ़ में, और ये थ्रू आउट चंडीगढ़ ये जजमेंट लागू हो गई। तो यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 142 का इस्तेमाल हुआ है। ये रिसेंटली 2024 में इसी महीने ये देखने को मिला। यहाँ तक आपको समझ आया होगा आर्टिकल 142 स्ट्रेट में। मैंने ज़्यादा मैं वास्ट नहीं गया, क्योंकि ये उतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, एग्जाम्पल से समझ आता है, तो इस चीज़ पे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा समझ लीजिए, याद रखिए किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ पे इन्वोक किया जाता है। आर्टिकल 142 क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्यों प्रोवाइड किया गया है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी इससे उभर कर बाहर आती है, क्या ये इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को प्रिजर्व कर रही है? यस किया ये वाले केस में। क्या ये सिटीजन्स ऑफ इंडिया उन पे एक राइटफुल एंड जस्टिफाइड अप्रोच दे पाती है? यहाँ पे केस में हुआ है। क्या एक थ्रू आउट ऐसा जो केस होता है जहाँ पे फैसला नहीं हो पा रहा है, बट वहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट ने 142 आर्टिकल इन्वोक करके उनको एक जस्टिफाइड अप्रोच दे दिया और वो मसला ही खत्म हो गया। इस वाले केस में, बाबरी मस्जिद केस में, जो कि पॉलिटिकल एक सेटअप बन चुका था पूरे भारत में, जिसकी वजह से एक सिटीजन्स डिस्टर्ब हो रहे थे, जो पीस लविंग या डेवलपमेंट लविंग नेशन के थे, वो मेजॉरिटी डिस्टर्ब होती थी। तो कोई नहीं चाहता था कि ये लंबा चले या ऐसा चले, तो सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके इस केस को एक नई डायरेक्शन में खत्म कर दिया और जस्टिफाइड अप्रोच में केस को बाई कर दिया। तो चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में भी ऐसा ही हुआ, आर्टिकल 142 इस्तेमाल कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो यहाँ तक आपको आई होप समझ आया होगा। बिफोर टेकिंग द लीव, आई हैव अ स्मॉल रिक्वेस्ट टू यू फ्रेंड्स। रिक्वेस्ट ये है, स्ट्रेट टॉक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने स्टूडेंट ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में, जो भी आपके पास ऑनलाइन ग्रुप से स्टूडेंट्स के रिलेटेड, वहाँ पे शेयर कीजिएगा ये वीडियो। सजेस्ट एनी टॉपिक्स जिसके ऊपर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए। बिफोर टेकिंग द लीव, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।